चाहे उधर से आसिम मुनीर है, यहाँ से मोदी है, तो हम्म। एक ही काम कर रहे हैं, हेट कैंपेन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में इस चैनल को देख रही हूँ, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। आज आप लोग स्क्रीन पर मेरे साथ मेरी साथी नईमा अहमद को देख रहे हैं। इनका मैं वैसे तो ये माशाल्लाह से बहुत मीडिया पर आती रहती हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा तारुफ करवा दूं। नईमा अहमद ने श्रीनगर रेडियो से काम शुरू किया, उसके बाद वो भी यहाँ बीबीसी रेडियो पर आई। बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तज्जियाकार हैं, इंग्लिश और उर्दू दोनों जबानों में ये किताबों की खुद मुसन्निफा हैं। और खुसूसन जो इन्होंने किताबें लिखी हैं वो बहुत ही वहाँ जो कश्मीरी है, गली गलियों में और सड़कों पे कश्मीरी खवातीन, उनसे मिलके इन्होंने ये किताब लिखी है। तो बस यूं समझ लीजिए कि नईमा अहमद ये कश्मीर पर एक अथॉरिटी हैं। पहलगाम में जिस तरह से एक दहशतगर्द हमला हुआ है, तो नईमा, इंडिया हमेशा कश्मीर में कभी गैर जानिबदार जर्नलिस्ट नहीं आने देता। मुद्दतों से उसकी ये पॉलिसी रही थी। हाँ, पहले भी 90 के अशरे में भी वगैरह नहीं आने देता था। तो इस वक्त ये मुतालबा होना चाहिए पुरजोर कि आप बिल्कुल एक गैर जानिबदार तहकीकात करवाइए इस वाकई की। देखिए, कश्मीरी बहुत कुछ मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन अब आप मुझे बताइए कि दोनों मुल्क क्या कश्मीरियों की सुनते हैं? भाई, अगर ये हमला हुआ है, हम भी चाह रहे हैं, अगर इंटरनेशनल जर्नलिस्ट जाना चाहेंगे, इन्वेस्टिगेट करना चाहेंगे, जिस हम्म। तरह कई बार हमने किया कि भाई पूरी स्टोरी का जो है पता चलाया जाए कि क्या हुआ है, लेकिन बिल्कुल। आपको इजाजत नहीं मिलती। इसी तरह इजाजत। से आपकी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, तो एमनेस्टी को तो इंडिया से निकाला गया, वो तो अब वहां पे काम भी नहीं कर पा रहे हैं। हाँ। ह्यूमन राइट्स वॉच, इस तरह के इदारे जो है वो वहाँ जा नहीं सकते। इसी तरह से कुछ इंटरनेशनल एनजीओ आया करती थी, उनको जाने नहीं दिया जाता है। हम्म। तो ये जो वन साइडेड स्टोरी हमेशा चलती है, उधर भी और इधर भी, इधर भी। इसकी वजह से लोगों समझ रहे हैं कि ये सस्पिशियस डाउटफुल सिचुएशन है, जहाँ हम्म। पे आपको एक साइड स्टोरी का मिल रहा है, दूसरी साइड का कुछ पता नहीं चल रहा है। तो ये सारा वेग जो है, लेकिन अब चूंकि इजाजत नहीं है किसी को इस पे बात करने की, किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन को, और हम्म। कश्मीरी अगर बात भी करेंगे तो आपको पता ही है 2019 के बाद से कितनी सारी रेस्ट्रिक्शन हैं, कितने सारे कर्व्स हैं, curtailments हैं, तो हाँ। उसकी वजह से उनपे फिर यूएपीए लग जाता है। तो अदरवाइज डेमोक्रेसी में तो अ, इस तरह के इदारे तो हैं और होने हाँ, चाहिए, होनी और वो चाहिए। तो डेमोक्रेसी की शान है। लेकिन हम्म। अब आई डोंट नो, ये अब एनोक्रेसी कहलाई जाती है, जो अब डेमोक्रेसी नहीं रही है। इसकी वजह से अगर मुतालबा भी किया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि कि उस पर कोई हाँ, अमल होगा। अगर इंडिया इजाज़त नहीं देता गैर जानिबदार तहकीक करने वालों की, तो इसका मतलब ये है कि फिर तो कोई ऐसी बात है जो वो छुपाना चाहता है। मैं तो यही समझती हूँ कि ठीक है, आप गैर कुछ भी जानिबदार। समझे, लेकिन एक चीज है मापारा, यहाँ पे हम्म। हमला अगर हुआ भी है, हम्म। ठीक है, मतलब 28 जाने गई है, मासूम लोगों को कत्ल किया गया है, तो इंडिया को छुपाना नहीं चाहिए, इंडिया को हाँ नहीं। बताना चाहिए और सामने हाँ। लाना चाहिए। अदरवाइज इंडिया तो खुद ऐड कर रहा है इसको, कि लोगों की जो सस्पिशन है वो ज्यादा उसमें जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे सेक्युलर मेजोरिटी इंडियंस हैं जो खुद भी समझते हैं कि कुछ सही नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है। अच्छा, खुद कश्मीरी जो हैं नईमा, आप वहां पर जब अभी इलेक्शन हुए थे इस मर्तबा, तो कश्मीरी बहुत बड़ी तादाद में निकले थे, जो अमूमन नहीं निकला करते वोटिंग के लिए। तो क्या जो इस वक्त हुकूमत है वहां पर वादी में, रियासत में, क्या होगा आइंदा का लायामल, वो क्या सोच रहे हैं? नहीं, पहले तो आपको देखना चाहिए कि जो ये इलेक्शन हो गए, हम्म। इलेक्शन में काफी लोग निकले, और इलेक्शन में काफी लोगों का निकलना यही था कि भाई वो वहां पे वाजे हो गया कि वो आर्टिकल 370 का जो एब्रोगेशन हुआ था उसके खिलाफ वोट था, और बहुत लोग बढ़िया। इसलिए वहां पे निकले कि वो उसके निकले थे। खिलाफ हम वोट हम्म। दे रहे हैं। हम्म। पहली बार लोगों को बाहर आने की इजाजत मिली, और हम्म। ग्रुप्स में आ गए, क्योंकि उस वक्त तक आज भी आप ग्रुप्स में नहीं निकलते।
تو हम्म, वो उस वक़्त लोगों ने एक प्रोटेस्ट वोट था वो, कि आपने जो किया है लेकिन हम फिर भी चलिए डेमोक्रेसी पे यकीन रखते हैं, हम वोट देंगे और अपनी गवर्नमेंट चुनेंगे। और बीजेपी को चूँकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और दूसरी जो लोकल पार्टीज़ है, तो फिर एक उनका नारा था कि बीजेपी को दूर रखने के लिए आपको लोकल पार्टीज़ को चुनना होगा। अदरवाइज़ बायकॉट होता, क्योंकि जिस तरह पहले होता था, हाँ, इसीलिए आज लोगों ने बायकॉट भी नहीं किया ठीक है। और 70% से ज़्यादा वोट पड़े। उसके बाद देखना है कि जो गवर्नमेंट बनी, ये यूटी की गवर्नमेंट है, यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट है, इसके पास कोई पावर्स नहीं है। अच्छा। बिल्कुल, वहाँ पे तो पहले ही मसला खड़ा हुआ, एल गवर्नर जो एलजी हैं और हम्म, जो एडमिनिस्ट्रेशन में ही बनी इलेक्टेड गवर्नमेंट की, तो वही बिजनेस रूल्स क्या रहेंगे, हमारे पास क्या रहेगा, आपके पास क्या रहेगा। अब सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट जो सारा है वो गवर्नर के पास है, इनके हाँ, पास तो ये भी इख्तियार नहीं नहीं है है। कि किसी चपरासी की ट्रांसफर कर सके। अभी रिसेंटली जो एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसफर हुई वो गवर्नर ने की, हालांकि करना चाहिए था चीफ मिनिस्टर चीफ को, मिनिस्टर को। लेकिन चीफ मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट के पास कोई इस तरह के पावर्स ही नहीं, और ना वो कुछ कर पा रहे हैं। हत्ता कि जो हमारी नेशनल हॉलीडेज थी कश्मीर में, जैसे 13 जुलाई हमारा शोहदा यौम शोहदा का दिन होता है, हम्म, 1931 से वो हमें छुट्टी मिलती थी। हम्म, इसी तरह से वहाँ पे शेख अब्दुल्ला की बरसी के मौके पे छुट्टी मिलती थी, ये हम्म, सारी बंद हो गई, ये खत्म कर दी छुट्टियां। और इस पे हाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले कुछ नहीं कर पाए, उनकी गवर्नमेंट है लेकिन वो अच्छा, कुछ भी नहीं कर कुछ भी पाए, नहीं। वो चेंज नहीं कर पाए। तो इससे आप समझ सकते हैं कि उनके पास क्या पावर है, वो क्या क्या कर पावर्स। सकते हैं। जब तक वो समझते हैं कि भाई स्टेट खुद मिलेगा, यूपी जो है ये चेंज होगी अगेन इन स्टेट, तो हम्म, उसके बाद से हो सकता है कि कुछ पावर्स मिले, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज हैं, अभी रिसेंटली 2-3 बार सिक्योरिटी मीटिंग थी और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को उसमें नहीं बुलाया गया, नहीं बुलाया गया, दूर बिल्कुल। रखा गया। तो यही। ये आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं हाँ। कि जो गवर्नमेंट है इलेक्टेड उसके पास क्या इख्तियारात हैं और हम्म, वो किस तरह से काम कर रही है। हालांकि बहुत सारे लोगों ने जो वोटर्स हैं उनसे कह रहे हैं कि आप रिजाइन करें और छोड़ दें, एलजी चला रहे हैं जिस तरह से वो चलाएंगे, क्योंकि जब आपके पास इख्तियार ही नहीं है तो वहां पे कुर्सी पे बैठने का क्या फायदा। क्या लेकिन फायदा। फिर भी वो देख रहे हैं कि भाई कोई सूरत हो जो पैदा हो इस तरह से कि कुछ पावर्स वगैरह मिल जाएं या स्टेट को रेस्टोर हो, हम्म, ताकि सिचुएशन कुछ बेहतर हो जाए। लेकिन अभी इसका इम्कान नजर नहीं जैसे कि खुद अभी बात ही की आपने कि जो पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने अपने डोमेस्टिक ऑडियंस से में को खिताब करते हुए जो कुछ उन्होंने कहा, उसको पाकिस्तान वहाँ का इंडिया का मीडिया इस कदर हाईलाइट कर रहा है अपनी हर गुफ्तगू में, हर सवाल में, कि देखिए वो तो ये कह कर गए थे तो ये होना ही था। हाँ, इसको तो बिल्कुल। जोड़ दिया गया है इस जोड़ हमले के दिया साथ, गया है, बिल्कुल। इसलिए कि हाँ, जनरल मुनीर आसिम मुनीर ने जो बात की है वो सही नहीं है, वो गलत नहीं, बात की उन्होंने, बिल्कुल। करनी नहीं चाहिए थी उस वक्त। हाँ, अगर वो बिल्कुल। समझते हैं, मतलब ये क्या मसला है इसको, आपको दो उसके 2-3 दिन बाद ही जब ये हमला होता है तो हम्म, जाहिर है आप तो इसको जोड़ेंगे। वहां जोड़ेंगे। पे इंडियन मीडिया अगर कर रहा है वो सही कर रहा है, इसलिए कि अगर हम इंडिया में बीजेपी से कह रहे हैं कि आप हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हैं, हेट हम्म, कंपेन क्यों चला रहे हैं, तो हाँ, हमें आपके मुनीर से भी कहना चाहिए, तो उससे भी आपने भी पूछना तो वही चाहिए। काम किया, हाँ। आप भी वही काम कर रहे हैं, हम्म, आपने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। तो इसलिए वहां भी ये दोनों तरफ से इस तरह की जब सिचुएशन बन रही है, इसमें जो हम्म, बीच में फंस गए हैं वो हम्म। बेचारे लोग हैं, आम लोग हैं। और इसी तरह से वो आम लोग जो कल 28 लाख हमने देखी। अब आगे क्या, क्या समझते हो क्या होना चाहिए आपके ख्याल में, क्या होना चाहिए। अगर जम्मू कश्मीर के लोगों ने किसी हद तक अगर रिकनसाइल किया है कि चलिए जो मूवमेंट रही है, क्या मुसल्ला तहरीक रही है, हम्म, उससे उन्होंने अपने आप को अलग किया, हम्म, सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी के साथ बहुत सारे लोग जो है वो मेन स्ट्रीम में शामिल हो गए, इवन जमात इस्लामी के लोग हैं, उन्होंने रिसेंटली इलेक्शन लड़ा, वो आए और उन्होंने लिख लिख के दिया
भाई हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं। तो हम्म मैं समझती हूँ कि इंडिया को भी यहाँ पे हम्म दिखना चाहिए कि वो कश्मीरियों को अपने से दूर करने के बजाय उनको विन क्यों नहीं करते, हम्म, उनको वो राइट्स क्यों नहीं देते जो उनका हक है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल। अगर आप उसमें भी इस तरह की कोताही करें तो मैं समझती हूँ कि फिर आप समझ खुद कश्मीर में जिस तरह की आग लगती है बार बार, हाँ, आप उसमें शामिल हैं, फिर आप चाहते हैं कि ये आग लगी रहे। वरना अगर आप कश्मीर को समझ रहे हैं कि इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का, तो आप उसको उसी तरह से समझें जिस तरह आप बाकी रियासतों को समझ रहे हैं। समझते हैं। लेकिन ऐसा अब नहीं हो रहा है। यूं भी लगता है कुछ कि शायद ये जो 370 को का रास्ता भी बंद करना, क्योंकि मौजूदा वोट जो पड़ा था वो इसी के लिए पड़ा था, 370 के लिए। और कुछ यूं भी नजर आता है कि जैसे मोदी चाहते हैं कि ये मामला दफन हो बस, हमेशा के लिए। दफन दफन तो होगा, लेकिन कोई चीज परमानेंट नहीं होती है। जैसे हम कह रहे थे कि आर्टिकल 370 जो है हमारे पास है, तो उसको कभी खत्म नहीं किया जाएगा, लेकिन खत्म किया गया। इसी हम्म तरह से कल को दूसरी गवर्नमेंट आएगी, दोबारा वापस देगी। एक कोई ऐसा आसमान से रेवलेशन तो नहीं आई है ना कि अब जो हाँ। लिख दिया। चेंज भी हो सकता है, सिचुएशन भी चेंज हो सकती है, गवर्नमेंट चेंज होती है, पॉलिसी चेंज होती है। हम्म लेकिन देखना ये है कि आप जो एक कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स दिए हैं एक सिटीजन को, क्या उसको वो राइट्स मिल रहे हैं? कहीं वहां पे आप रिलीजन के नाम पे तो नहीं उनको डिप्राइव कर रहे हैं अपने राइट से, हाँ। डिसएम्पावर्ड कर रहे हैं, डिसपोजेस कर रहे हैं। वो चीजें देखनी है। अगर वो होता है तो मैं समझती हूँ कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जाती है, और उनको अपनाने के बजाय उनको अपने से दूर किया जाता है। ओके, राइट, खुदा हाफिज।